एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। होली की पूजा कैसे की जाती है आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो होली की पूजा आप चाहे तो अपने घर में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आपके मोहल्ले में या फिर आपकी कॉलोनी है या फिर आपकी सोसाइटी है, वहाँ पे बड़ी होली रखी जाती है तो वहाँ पर भी जाकर आप इस पूजा को कर सकते हैं। पूजा की विधि सेम रहेगी। मैं इस पूजा को अपने घर में करने वाली हूँ। अगर आप अपने घर में करने वाले हैं तो छत पर आप इस पूजा को कर सकते हैं, आपकी बालकनी है तो बालकनी में कर सकते हैं या आप अपने दरवाजे पर भी कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर इस पूजा को ना करें, खुली हुई जगह पर करें क्योंकि धुआं वगैरह उगता है और वैसे भी इसको बाहर की ओर ही करना चाहिए। तो मैं ये छत पर आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि अभी होली में तो टाइम है। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी होली बना ली है इस तरह की। अगर आप अपनी कॉलोनी में पूजा कर रहे हैं तभी भी आपको इस तरह की बड़ी होली देखने के लिए मिलेगी। तो आपको ये पूजा जो है ना सुबह के समय करनी है, इसे कहते हैं ठंडी होली की पूजा। कैसे की जाती है तो सबसे पहले आपको होली के सामने इस तरह से हल्दी से लीप लेना है। इस पूजा में ज्यादातर हम प्रयोग जो है ना हल्दी का ही करेंगे, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से छोटा सा आपको लीप लेना है। अगर आपको गोबर मिल जाता है तो आप गोबर से भी लीप सकते हैं, मेरे पास तो हल्दी थी तो मैंने यहाँ पे हल्दी से इस तरह से चौकोर लीपना है एकदम। याद रखिए जब भी आप पूजा पाठ के लिए कोई भी चौक लीपे तो हमेशा चौकोर होना चाहिए, चारों उसके प्रॉपर कोने होने चाहिए, तो वही परफेक्ट होता है, वरना आप टेढ़ा बेड़ा लिपते हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता। इसके बाद आपको क्या करना है, हल्दी से उस चौक पर आपको छोटा सा स्वास्तिक बना देना है। आप चाहे तो पूरा चौक बना सकते हैं, लेकिन स्वास्तिक थोड़ा सही रहता है, थोड़ा जल्दी बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है। और इस पूजा को जब आप करें तो उस समय अपने शादी की जो ओढ़नी होती है वो भी ओढ़ सकते हैं। अगर आपकी शादी की ओढ़नी नहीं है तो आप लाल कलर की चुन्नी प्रिंट वाली साड़ी पहनकर इस पूजा को करें। मेरी शादी में ओढ़नी नहीं आई थी तो मैं इस तरह की चुन्नी प्रिंट वाली साड़ी पहनती हूँ। इसके बाद जो है ना इस तरह से सबसे पहले आपको होली को शुद्धि के लिए जो है ना जल चढ़ाना है, और जहाँ पर हमने लीपा था ना वहाँ मैंने होलिका माता के लिए थोड़ा सा भोग रख दिया है। इसके बाद मैं होलिका माता को हल्दी का तिलक करूंगी, चावल चढ़ाऊंगी। और इस पूजा में जो है ना दीपक नहीं जलाया जाता क्योंकि ये ठंडी होली की पूजा होती है, तो बहुत सारे घरों में तो दीपक जलता है, कुछ घरों में दीपक नहीं जलता है। तो हम जो है ना सुबह के समय पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ दीपक नहीं जलता, इसलिए मैं दीपक जलाकर आपको नहीं दिखा रही हूँ। इसके बाद ये जो बड़कुल्लों की माला है वो आपको इस तरह से चढ़ा देनी है। एक चढ़ा सकते हैं या आप दो भी सर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने नारियल वाली माला बनाई है, टॉफी वाली माला बनाई है, फूलों वाली माला आप लेकर आए हैं, वो मालाएं भी आप इस समय जो है ना होलिका माता को चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो है ना कच्चा सूत होलिका माता पे इस तरह से लपेटा जाता है। 7 बार आपको कच्चा सूत या कलावा जो भी आपको मिल जाए 7 बार इस तरह से आपको लपेटना है। अगर आपके यहाँ पर बड़ी होली है तो आपको परिक्रमा देते हुए लपेटना है। ये तो बहुत छोटी थी तो फिर मैंने ऐसे बैठे बैठे लपेट दिया है। कभी भी कलावा नहीं तोड़ना है, ध्यान रखिएगा। होलिका माता का कलावा नहीं तोड़ा जाता है, ना ही कच्चा सूत तोड़ा जाता है। तो जितना भी कच्चा सूत या कलावा बचा हुआ है उसको वहीं आप छोड़ दें, उसको तोड़े बिल्कुल भी नहीं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जो है ना परिक्रमा की जाती है, तो यहाँ पे जो है ना मैं जल से परिक्रमा कर रही हूँ। कुछ लोगों के यहाँ पे दूध में जल मिलाकर भी परिक्रमा की जाती है। तो देखिए आपके यहाँ पे जैसा रिवाज हो उस हिसाब से आप परिक्रमा कर सकते हैं। 7 परिक्रमा की जाती है। आप चाहे तो कलावा लपेटते समय भी परिक्रमा कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से जल डालते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिवार के सुख समृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सबके घर में खूब सारी खुशहाली हो, किसी प्रकार का कोई कलह ना हो, बस इस तरह से हाथ जोड़कर अपने घर को वापस लौट जाना है। जैसे ही आप अपने घर के दरवाजे पर आते हैं तो उसके बाद जो है ना आपको अपने घर के दरवाजे के दोनों कॉर्नर पर इस तरह से हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। इसे कहते हैं दरवाजे का पूजन। अगर आप घर में ही होलिका माता की पूजा करने वाले हैं तब भी आप इस तरह के स्वास्तिक आप घर में जरूर बनाएं। इसके बाद जो थोड़ा सा जल है
है ना वो मैं अंदर की ओर इस तरह से देखिए किंच दूंगी, इसको किंचना बोलते हैं। बस इसके बाद आपको अपने घर के अंदर एंटर हो जाना है। ये पूजा सुबह के समय हर महिला होली वाले दिन करती है, मतलब पूर्णिमा दिन वाले दिन इस पूजा को किया जाता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो। फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको होली की। और जो बाकी बचा हुआ लोटे का जल है ना वो आपको अपने पूरे घर में जो है ना इस तरह से किंच देना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस पूजा को घर के बाहर जाकर भी कर सकते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जिस प्रकार की आपकी सुविधा हो उस हिसाब से करें। घर में कर रहे हैं तो खुले हुए एरिया में करें, घर के अंदर बिल्कुल भी ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।